पढ़ेंगे आप। ये है समयसार कलश। इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव जी और हिंदी टीकाकार हैं श्री पांडे राजमल जी। उसमें है जीव अधिकार, पेज नंबर 18, कलश नंबर 19। नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान कर्षिते। अब है कलश नंबर 19। आंटी आप पढ़ेंगे? पढ़ रही हूँ। पढ़। आत्मनिश्चिंती वालम मेचका मेचकत्यो दर्शन ज्ञान चारित्र हे साध सिद्ध नर चान्यथा। खंडान्व सहित अर्थ। मेचको मेचकत्यो आत्मनः चिंतया एव अलम। आत्मा अर्थात मेचक, आत्मा मेचक अर्थात मलिन है और अमेचक अर्थात निर्मल है। इस प्रकार ये दोनों नए पक्षपात रूप हैं। आत्मनः अर्थात चेतन द्रव्य के ऐसे, चिंतया अर्थात विचार से, अलम अर्थात बस हो। क्या कह रहे हैं जी। आत्मा मेचक, आत्मा माने मैं। हाँ। हाँ। तो मैं मलिन है, ठीक है ना जी। और अमेचका निर्मल है जी। तो आत्मा मलिन है और निर्मल है, इसका क्या अर्थ? हाँ, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली है और परिणमन करते हुए है, ऐसा समझना। आत्मा मलिन है, इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा जैसे पीछे बताया था कि आत्मा को शुद्ध चेतन अनुभव तो अभी किया नहीं, लेकिन उसे जानने के लिए आत्मा दर्शन वाली है, ज्ञान वाली है, चारित्र वाली है, ऐसे करके जानते हुए जब उसका परिणमन नहीं देखा अभी, तो अभी हमें लगता है कि आत्मा मलिन है। आत्मा परिणमन तो तब भी कर रहा है जब हम उसे नहीं जान रहे, तो नहीं, तब ये बात नहीं। अच्छा, आत्मा मलिन है, इसका क्या मतलब हुआ? ये दर्शन रूप भी है, ज्ञान रूप भी है, चारित्र रूप भी है, इन तीन गुण रूपी परिणमता है, इसलिए भेद बुद्धि घटित होती है। इसलिए ऐसा कहने पर ऐसा बताते हैं कि आत्मा मेचक है, आत्मा के गुण गुणी के भेद से अगर कहा जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, और एक परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो अमेचक भी है, असाधारण लक्षण से देखा जाए। मलिन है मतलब भैया कि हम आत्मा परिणमन करते हुए है, आत्मा को द्रव्य गुण से देख रहे हैं तो आत्मा अमेचक है, और जब परिणमन कर रहा है तो आत्मा को मलिन कहा जा रहा है, क्योंकि वो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमन कर रहा है। परिणमनीय भाव को अगर कह रहे हैं तो आत्मा मलिन है, उसको देख रहे हैं तो गुनगुनी के भेद से। अभी पीछे बताया था, हाँ जी, उसी तरह से समझो। हाँ। तो आप व्याख्या कर रहे हो। अच्छा। लेकिन हाँ, मतलब ये है कि आत्मा एक द्रव्य है। क्या? हाँ, द्रव्य आत्मा है। कौन है? द्रव्य है, वस्तु है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और वो वस्तु कौन है? क्या वो मैं हूँ? हाँ। ठीक है ना? और वो वस्तु कर्म के साथ है। हाँ। ठीक
ठीक है ना। तो वो कोई बात नहीं है, साथ है तो साथ में भी कर्म अलग है, जीव अलग है। ठीक है जी। अब साथ रह के आत्मा परिणमित हो रहा है, तो आत्मा जानता है कि नहीं, श्रद्धान करता है और आचरण करता है। क्या? हाँ, आत्मा जानता भी है, जानता है, श्रद्धान भी करता है और आचरण भी करता है। हाँ जी। जैसे आप आत्मा हो कि नहीं हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो जान ही रहे हो। हाँ जी जी। नहीं, और जैसा आप जान रहे हो और उस विश्वास भी कर रहे हो। हाँ जी। और आचरण भी वैसे ही कर रहे हो जी। तो ये जानना और विश्वास करना और आचरण करना, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। तो ये आत्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। तो आत्मा एक वस्तु होते हुए भी क्या? अच्छा। हाँ, एक वस्तु होते हुए भी जानता है, विश्वास करता है और आचरण करता है। हाँ, ऐसा जानना। हाँ, ऐसा भाव भेद घटित होता है कि नहीं, भेद बुद्धि से ऐसा भाव भेद घटित होता है। क्योंकि जो बात सही है कि जानना और विश्वास करना और आचरण करना, ये आत्मा के अलावा किसी और वस्तु में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। जैसे एक कमरा है, उसमें बहुत सी चीजें रखी हैं कि नहीं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। नहीं है। मतलब उसमें कोई जीव नहीं है। नहीं। वहाँ कौन जाने और कौन विश्वास करे और कौन आचरण करे? नहीं करेगा कोई। लेकिन अगर उस कमरे में जीव आ जाए तो वही जानेगा, वही देखेगा और वही तो विश्वास वो जीव, जो जीव आएगा वो जानेगा भी कि नहीं, जो भी जाने और जैसा जानेगा वैसा विश्वास भी करेगा। हाँ जी। और आचरण भी करेगा कि नहीं। अब वो कमरा है, उसमें अनेक सामग्री रखी है। अब जो आत्मा उसमें आएगा कि नहीं, जीव उसमें पहुंचेगा, उसके पास भी एक कमरा है क्या? जी। हाँ जी। कि नहीं है? है शरीर है कि नहीं है। अब शरीर में रह के जानेगा कि नहीं। तो वो ऐसा भी जान सकता है ये शरीर में हूँ। हाँ जी। कि नहीं जान सकता? जान सकता है। और विश्वास, यही विश्वास होगा जब जानेगा तो। हाँ, विश्वास भी करेगा जी। कि नहीं करेगा? करेगा जी। कि नहीं, और आचरण भी करेगा। हाँ जी। अब जो वस्तुएं दिखाई देंगी कमरे में या कमरा दिखाई देगा, उसको ये भी समझ सकता है कि ये कमरा मेरा है। हाँ जी। इसमें जो वस्तुएं रखी हुई सब मेरी हैं। जी। तो ये भाव भेद किस द्रव्य में दिखाई दिए? जीव द्रव्य में ही दिखाई दिए। और वो जीव कितना है? आत्म वो एक ही है। एक है कि नहीं? जी। तो एक वस्तु देखने, जानने और विश्वास करने वाला और आचरण करने वाला होता हुआ दिख रहा है। हाँ। ठीक है ना। तो ये वस्तु कौन है? मैं हूँ। आत्मा ही है कि नहीं। तो अगर इस विचार से देखा जाए तो आत्मा के संबंध में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि आत्मा जानता है कि नहीं, विश्वास करता है और आचरण करता है। क्या? नहीं, जैसे आपने भैया मलिन पूछा था तो हम बस यही मलिन है। नहीं, हम बता रहे थे तो वो क्या गलत था? जैसे दर्शन ज्ञान वाला और चारित्र वाला हम बताएं। नहीं, आप तो जैसे कह रहे थे, आप तो ये कह रहे थे आत्म द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है कि नहीं। हाँ। और परिणमन की तरफ से देखें तो मलिनता, तो वो चीज तो हम बाद में देखेंगे, पहले ही दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। पहले इस पिंड में रहते हुए ही भी दिख रहा है। और वैसे तो पहले ही दिख रहा है। हाँ, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे। वो तो आप तो भगवान की वाणी की जो बात है वो कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, वो तो एक द्रव्य की व्याख्या है कि नहीं। तो मलिनता अगर कोई जैसे इसमें आ रहा है आत्मा मलिन है, तो पहले हमें इस पिंड की तरफ से व्याख्या करके फिर द्रव्य की तरफ से व्याख्या करनी है।
हाँ, तो दोनों तरफ से समझना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, आप कोई मन द्रव्य की व्याख्या नहीं जान रहे कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आप जान रहे हो, विश्वास कर रहे हो, आचरण कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। हाँ जी। अब मिथ्या के उदय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नाम पा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और अगर आपको वैदिक ज्ञान है तो यही आपका जानना और विश्वास करना और आचरण करना सम्यक होता है। हाँ जी। तो वे जानना, विश्वास करना और आचरण करना सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। हाँ जी जी। तो ये जानना, विश्वास करना और आचरण करना किस द्रव्य में घट रहे हैं? हाँ, जीव द्रव्य में, आत्मा में, मुझ में। हाँ जी। इस विचार से कहा जाता है कि आत्मा मेचक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ। और जब वस्तु को शुद्ध अनुभव कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जब उस आत्मा को अनुभव करते हैं तो अनुभव वाले को वो एक शुद्ध चेतन ही अनुभव में आता है। हाँ जी। और ऐसा शुद्ध चेतन प्रकट करने वाला एक नय भी है। हाँ जी, शुद्ध नय कि नहीं? और आत्मा दर्शन ज्ञान चाहे तो भेदों में परिणत होता है। हाँ। कि नहीं? और वे दर्शन ज्ञान चाहे सम्यक भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं कि नहीं? हाँ। तो इस तरह से आत्मा को कहने वाला एक व्यवहार न है। हाँ जी, है। अब आ गया समझ में? हाँ जी, आ गया। हाँ। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। ऐसे आत्मा के संबंध में उपदेश हैं जी। हाँ जी। कि आत्मा दर्शन ज्ञान चाहत वाला है कि नहीं? अब अगर इस बात को रोक भी दिया जाए और केवल अपने ही इधर जो आपको प्रवृत्ति हो रही है उससे देखा जाए तो आपको लग भी रहा है ये। हाँ जी। कि अभी हमने बताया था एक रूम में कि नहीं बहुत सी सामग्रियां रखी हैं, अगर उसमें कोई जीव नहीं है कि नहीं, तो वहां जानने का काम कहीं होता दिखाएगा? नहीं। और विश्वास करने का? नहीं। और आचरण करने का? नहीं। कहीं नहीं दिखाएगा। जी। अब उसमें एक जीव आए, हाँ जी। तो आते ही क्या होगा? जानेगा कि नहीं? हाँ जी। चाहे कुछ भी जानेगा कि नहीं? जानेगा और विश्वास भी करेगा। हाँ जी। चाहे झूठा करे चाहे सच्चा। जी। और प्रवृत्ति भी करेगा। हाँ जी। तो वो प्रवृत्ति किसकी होगी? सब जीव की होगी। उसी जीव की होगी कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो उस जगह जीव नहीं था तब ऐसा कहाँ दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। है? नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा। और जीव आया सोई दिखने लगा। तो इसका मतलब जीव परिणाम किसका है? जीव का है। हाँ, जीव का है कि नहीं? अब वो सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी। क्या? हाँ जी, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। हाँ, अब उसको मोह का उदय है। हाँ जी। तो क्या जानेगा? की वस्तुओं को मैं जान रहा हूँ। हाँ, मोह का उदय है तो सबसे पहले ये जानेगा कि ये शरीर में हूँ। हाँ जी, शरीर में हूँ। और विश्वास भी होगा कि नहीं उसे? हाँ जी, यही विश्वास होगा। तो फिर जैसा जानेगा, जैसा विश्वास करेगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा। हाँ जी। और फिर जो चीजें रखी हैं उन्हें क्या समझेगा? ये मेरे हैं ये मेरी है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसा समझने लगेगा। हाँ जी। कि नहीं? अब एक दूसरा जीव आया उसी कमरे में, अब वो है सम्यक दृष्टि। हाँ जी। तो वो भी जानेगा, देखेगा, विश्वास करेगा कि नहीं? करेगा। तो वो क्या जानेगा? ये सब वस्तु बता रही, मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ऐसा जानेगा कि नहीं? हाँ जी, जानेगा। और विश्वास करेगा। हाँ जी। और आचरण? उसी रूप आचरण होगा। आचरण भी होगा। तो अब एक रूम में दो जीव आए कि नहीं? हाँ जी। तो एक के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण सम्यक दिखाई दिए, एक के मिथ्या। हाँ जी, एक के सम्यक दिखाई दे, एक के मिथ्या। हाँ कि नहीं? जब भगवान के उपदेश से देखा कि इनके ये विश्वास और ज्ञान और आचरण कैसा है कि नहीं? जी। हाँ जी। तो एक का कैसा दिखाई दिया? सम्यक दिखाई दिया। और एक का मिथ्या दिखाई दिया। कि नहीं?
तब जिसके मिथ्या हो रहे थे उसको कहा तुम्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति है क्या? हाँ जी, ऐसे ही कहा। तो देखो, तो जीव के आए बिना, जीव के बिना ये परिणाम दिखाई नहीं दिए, नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे परिणामों से जीव को कहना क्या? जी हाँ जी, ऐसे ऐसे भाव भेदों से किसे कहना? जीव को कहना। हाँ, जीव को कहना, जीव को समझना कि नहीं? हाँ जी, ये जीव परिणाम है कि नहीं? हाँ जी जी, तो ये ऐसा कहने वाला व्यवहार न है क्या? हाँ जी जी, ऐसा कहना व्यवहार नहीं है। हाँ, ऐसे कहने वाला जीव के संबंध में कि नहीं? किसके संबंध में? जीव के संबंध में। हाँ, जीव के संबंध में, जीव को बताने के लिए ऐसा कहने वाला व्यवहार न है कि आत्मा जानता है, विश्वास करता है, आचरण करता है। हाँ जी, और ये वास्तव में आत्मा के अलावा किसी और द्रव्य में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं जी, और हर जीव के अलग अलग दे रहे हैं क्या? हाँ जी, हर जीव के कैसे दे रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। अलग अलग दिख रहे हैं, किसी के सम्यक दिख रहे हैं, किसी के मिथ्या दिख रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये लक्षण दिख किस में रहे हैं? जीव में। जीव में। तो इस लक्षण से जीव को कहना ये क्या है? व्यवहार न है, व्यापार में कि नहीं? तो इस लक्षण से ऐसा कहा जाता है कि जीव दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है कि नहीं? हाँ जी, तो ये विचार को क्या कहा कि आत्मा मेचक है क्या? आत्मा मेचक है। दर्शन ज्ञान चारित्र भेदों में परिणत होता है, ठीक है ना? जी, अब एक दूसरा नय है, निश्चय है। तो जब उसके द्वारा आत्मा कथन होता है तब क्या कहा जाता है? कि आत्मा इसका निषेध करता है, वो इसका निषेध करता है कि आत्मा निर्मल है, मलिन नहीं है क्या? हाँ जी, आत्मा मलिन नहीं, निर्मल है, अनिर्मल है। तब क्या कहा जाता है? कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, तब तो बिल्कुल शुद्ध है। तो कैसे शुद्ध है? आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, ये तो वचन हो गए कि नहीं? अब उसके बारे में कुछ बताओ तो कैसे शुद्ध है? किसी रूप परिणामित नहीं होता, सब कुछ दिखता है, उस रूप परिणामित नहीं होता। नहीं, ऐसा शुद्ध है। अच्छा जी, हाँ, जैसा निश्चय का कथन है वैसा बताओ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, आत्मा निश्चय से चेतन सर्वभेद रहित है और एक चेतन स्वरूप है, परम पारणामिक भाव रूप से, जो कि सहज ज्ञान, सहज दर्शन रूप से परिणमित हो रहा है। उसमें ज्ञान का प्रकाश है, स्व प्रकाशक शक्ति है, लेकिन स्विचेता परविचेता किसी रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध चेतन है। तो ये एक कथन आया कि आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। हाँ, चेतन शक्ति मात्र है जी। हाँ, और उस शक्ति की व्यक्ति क्या है? ज्ञान, सहज ज्ञान, है नहीं? और जो ज्ञान है सो ही आत्मा है, बस। हाँ हाँ जी, इतना ही कथन होता है। हाँ कि नहीं? जी जी। तो अब ये क्या है? ऐसा भी कथन है जी, ऐसा भी कथन है। हाँ, इसलिए आत्मा कैसा है? निर्मल है जी। तो एक आत्मा के संबंध में ऐसे दो कथन है कि नहीं? जी। अब आगे क्या कहे? इस प्रकार ये दोनों नए पक्षपात रूप हैं क्या? हाँ जी जी। ये दोनों नए कैसे हैं? पक्षपात रूप हैं। हाँ, कि जो एक इसमें एक व्यवहार नय का कथन है और एक निश्चय नय का है जी क्या? इसमें एक व्यवहार नय का कथन है और एक निश्चय नय का कथन है। तो जब व्यवहार नय का कथन होता है तब ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जानता है, विश्वास करता है, आचरण, कि नहीं? ठीक है। तो केवल इतना समझने से आत्मा की अनुभूति हो जाएगी? नहीं, ऐसे समझने से आत्मा समझ में नहीं आ रहा, अनुभूति भी नहीं हो रही। हाँ जी। तब दूसरा नय आया। हाँ, उसने कहा आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, कि आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। हाँ, चेतन शक्ति मात्र है जी। हाँ, और उस शक्ति की व्यक्ति क्या है? सहज ज्ञान।
तो इसका मतलब आत्मा ज्ञान मात्र है क्या? हाँ हाँ, आत्मा ज्ञान मात्र है। हाँ, उसमें कोई भेद नहीं है क्या? हाँ, उसमें ऐसा भेद नहीं है। हाँ। दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जी। तो ऐसे दो बातें आएंगे नहीं आई, उससे भी आत्मा, अगर हम खाली इतना कथन आए तो उससे भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, लेकिन आपने कभी आत्मा देखा नहीं है कि नहीं? जी। तो हमें ऐसे समझाया जाएगा कि आत्मा जानता है, विश्वास करता है, आचरण करता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि जानना, विश्वास करना और आचरण करना तो दिख रहा है, हर जीव में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ, चाहे वो मिथ्या रूप से दिख रहा हो, चाहे सम्यक रूप से दिख रहा हो, दिख रहा है, दिख रहा है जी। अब जिसके मिथ्या होते हैं उन्हें द्रव्य बुद्धि करा के, द्रव्य दृष्टि करा के सामने कराया जाता है। हाँ जी, क्या? जी। जिसमें मिथ्या होते हैं, शरीर में वो ऐसा जानना, उसे द्रव्य दृष्टि करा के सम्यक कराया जाता है, कराया जाता है, तो आत्मानुभव में आ जाता है, आत्मानुभव में आ जाता है जी। ठीक ना? लेकिन ऐसा ना कराया जाए कि केवल दोनों कथनों का विचार किया जाए तो एक आत्मा के संबंध में ये दोनों क्या हुए? पक्ष हुए जी। ठीक है जी, पढ़िए जी। आत्मा मलिन है और निर्मल है, इस प्रकार ये दोनों नए पक्षपात रूप हैं। आत्मनः अर्थात चेतन द्रव्य के ऐसे चिंत्या अर्थात विचार से अलम अर्थात बस हो। हाँ, अब आचार करे कि ऐसे विचार से बस हो जी। क्या? निर्मल है, मलिन है, ऐसे विचार से बस हो जी। ठीक ना? समझने के लिए तो था, लेकिन अनुभव में समझने के लिए था, अनुभव के लिए नहीं है ये। जी। पढ़िए। ऐसा विचार करने से तो साध्य की सिद्धि नहीं होती। हाँ, ऐसा विचार करते रहने से तो साध्य की सिद्धि होती नहीं है जी। क्या? हाँ, ऐसा विचार करने से साध्य की सिद्धि, अब इनमें से कोई भी विचार रखो आप कि नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हाँ, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा जी। और ऐसे जानने को, ऐसे विचार को सम्यक ज्ञान भी नहीं कहा जाएगा जी। और सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। ये तो केवल विचार ही विचार है। हाँ, यहाँ अनुभूति नहीं है क्या? जी, यहाँ पर अनुभूति नहीं है। अगर क्या आप ऐसा विचार करो कि आत्मा निर्मल है कि नहीं, तो ये केवल एक विचार ही विचार रहा, वो वस्तु तो आपको दिखी नहीं दिखी। या आप ऐसा विचार रखो कि आत्मा मलिन भी है, तब भी वस्तु नहीं दिखी, या मलिन ही है, क्योंकि आत्मा दर्शन ज्ञान चारों भेदों में परिणत होता है, ठीक ना? तो अभी आत्मा नहीं दिखा जी। क्या करे मालिनी जी भैया, अगर इस तरह का पक्षपात करेंगे दोनों वेदों से तो आत्मा का अनुभव नहीं होएगा, साधक की सिद्धि। आचार्य कह रहे कि यहाँ इनमें से दोनों विचार रखो या एक विचार रखो, कोई भी कि नहीं, हाँ जी, तो यहाँ अनुभव नहीं है क्या? हाँ जी, कोई भी एक विचार रखो तो यहाँ अनुभव नहीं है। हाँ, यहाँ अनुभव का अभाव है जी। इसलिए कह रहे हैं कि चेतन द्रव्य ऐसे विचार से बस हो। जी, आचार्य कह रहे हैं अनुभव करो, अब ऐसा विचार मत करो खाली, ये समझने के लिए था। तो ये किन से कहा जा रहा है? हमसे, मुझसे। हाँ, कहिए, हमें समझाया जा रहा है कि नहीं? जी। क्योंकि आचार्य तो जानकार है। हाँ जी, आचार्य और हमको जानना है कि नहीं? जी। तो जब जानना है तो हमें विश्वास, हमें बताया गया भेद से कि नहीं? हाँ जी, कि जानना, श्रद्धान करना और आचरण करना आत्मा का काम है कि नहीं? हाँ जी। फिर भी दिखाए गए कि देखो ये जो शरीर में हूँ, ये कौन जान रहा है? ये मैं ही जान रहा हूँ, जी भी जान रहा है। शरीर तो जान नहीं रहा, जी भी जान रहा है। हाँ जी। है, और विश्वास भी हो रहा है कि हाँ, वास्तव में शरीर ही मैं हूँ कि नहीं? हाँ जी, ऐसा विश्वास भी किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। मुझे ही हो रहा है। और आचरण भी आप वैसे ही कर रहे हो कि नहीं? ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। ऐसी प्रवृत्ति भी हो रही है। जो भी सुखी होने का काम करते हो वो किसको रख के करते हो? अपने आप को रख के करते हैं ना, कि मैं सुखी हो रहा हूँ। अपने आप को माने मैं, मतलब जीव को
नहीं, सुखी तो मैं ही हो रहा हूँ ना इस तरह से करके। अरे आपको ये मालूम ही नहीं है, तब क्या करते हो? तब सुखी होने का प्रयोजन है कि नहीं? तब भी सुखी होने का प्रयोजन है। तो किसको रख के सुखी होने का साधन कर रहे हो, ये पूछ रहे हैं। शरीर को रखकर, शरीर को ही रखकर, मतलब शरीर पुष्ट होगा या हाँ, शरीर को रख के आप कर रहे हो हर बार शरीर। जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना खा के सुखी होने जा रहे हो, तो अभी शरीर को देख रहे हो ये नहीं? हाँ जी, खाना खाने से पुष्ट होगा। हाँ जी। और अगर मान लो दवा ले रहे हो, तो दवा लेके भी शरीर को ही स्वस्थ रख के आप सुखी होने का प्रयोजन रख रहे हो। हाँ जी, कि निरोगी होगा शरीर। हाँ, तो कहने का मतलब ये, कोई भी काम करो आप, चाहे व्रत करो चाहे संयम करो, आखिर शरीर को रख के सुखी होने का काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी। और तो ये कैसे ठहरे? ये सब मिथ्या ठहरे के सब मिथ्या ठहरे। हाँ, ये सब आचरण मिथ्या ठहरा। हाँ जी। अब आपको उपदेश दिया गया कि ये आपके यह आचरण मिथ्या है क्या? जी, ये आचरण हमारे मिथ्या है। हाँ, आपका ये आचरण ये मिथ्या चारित्र है। जी। कैसा समझाएगा कि जो आप जान रहे हो ये मिथ्या ज्ञान है? हाँ जी, ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या आचरण भी आपका है, मिथ्या प्रवृत्ति। हाँ, जो प्रतीति है ये झूठी है। जी, समझाया कि नहीं? हाँ जी, ऐसा समझाया गया। समझाया गया। सब झूठा हो रहा है। सब झूठा है कि नहीं? तब आपका फिर सवाल क्या हुआ? तो सच क्या है? तो हाँ जी, तो सच्ची बताओ, सच बात क्या है? सच बात क्या है कि नहीं? तो सत्य बताने के लिए कहा गया कि आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। हाँ जी, तो शुभ से बताया कि आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। हाँ, और ये आपके क्या है? हाँ, ये आपके जो ज्ञान और विश्वास और आचरण झूठे हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं मिथ्या दर्शन की वजह से। ऐसे हो रहे हैं, मिथ्या दर्शन की वजह से हो रहे हैं। हाँ, आपको मोह का उदय है कि नहीं? हाँ जी। हम लोग मुझे मोह का उदय क्या चीज है कि ये एक कर्म है कि नहीं? हाँ जी। ये क्या है? ये मोह का उदय है, ये एक कर्म है कि नहीं? तो जब इसका उदय होता है कि नहीं, तो जानने देखने की जो प्रवृत्ति जहाँ से हो रही है वो सम भी अज्ञान रूप हो जाता है कि नहीं? वो आचरण भी झूठा होता है। हाँ जी, सब जानना, विश्वास करना और आचरण सब झूठा ही होता है, सब झूठा हो जाता है कि नहीं? फिर पूछा तो ये सम्यक कैसा हो? जी, सच्चा कैसे हो? जी, हाँ, सच्चा कैसे हो? तो क्या शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। जी, क्या? तो हाँ जी, शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। तो फिर आत्मा शुद्ध कैसे है ये बताओ। हाँ जी, तो फिर एक नया है, शुद्ध नया है, वो आत्मा का असाधारण लक्षण जो है कि नहीं? जी, उससे बताया। आत्मा उससे बताया कि इतना ही आत्मा है। जी, चेतन लक्षण मात्र आत्मा है। हाँ, है ना? तो ये दोनों क्या हुए? ये पक्षपात हुए, मतलब हाँ, दोनों विचार। ये तो आपको समझाया गया था कि नहीं? लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक विचार में रुक जाओ कि इतना ही ऐसा ही आत्मा है। हाँ जी, तो आचार्य कह रहे हाँ, ऐसे विचार से बस हो, इससे साधे साधक की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, इससे कोई अनुभूति नहीं हो पाएगी। जी जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे विचार से बस हो। हाँ, बस हो। विचार कर रहे हैं हम तो, कि एक विचार को पकड़ के बैठ गए कि आत्मा मलिन है और एक विचार को पकड़ के बैठ गए आत्मा निर्मल है। हाँ, तो इन विचारों से बस होने को कह रहे हैं। हाँ, इन विचारों से रुकने की कह रहे हैं। नहीं जी, पढ़िए आगे। जी, ऐसा विचार करने से तो साध्य की सिद्धि नहीं होती। हाँ, साध्य की सिद्धि नहीं होती, इसका क्या मतलब है? आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हाँ, साध्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है ना, जी जी, वो जानने में नहीं आएगा जी, नहीं, और निष्कर्म अवस्था मोक्ष नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, जो हमने लक्ष्य बनाया था साध्य साधक। जी, ठीक है ना? जी, क्या करे अर्चका जी? इसलिए क्या कह रहे हैं, ऐसे विचार से बस हो। हाँ जी, बस हो। हाँ, क्योंकि ऐसे विचार में अनुभव का अभाव है। हाँ जी, अनुभव का अभाव है। हाँ, ऐसा विचार रखना मात्र अनुभव नहीं है। हाँ जी, नहीं है। वस्तु का प्रत्यक्ष जानना अनुभव है।
क्या? हाँ जी जी। इसलिए इन दोनों विचारों को क्या कह रहे हैं? बस हो। बस हो। ऐसा विचार करने से साध्य की सिद्धि नहीं होती। ऐसा निश्चय जानना। क्या? जी हाँ जी। पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि श्रुत ज्ञान से आत्म स्वरूप विचारने पर बहुत विकल्प आते हैं, बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं कि समझो कि आप आत्मा मेचक है, ये भी शुद्ध ज्ञान से कहा गया है। क्या? हाँ जी हाँ जी। हमें तो कुछ पता नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि नहीं मालूम आत्मा हाँ, के बारे में। जो आत्मा के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है जी। जिसे पता चलेगा उसे आगम से चलेगा। हाँ जी जी। जिसे भी पता चलेगा आगम से ही पता चलेगा आत्मा के हाँ, जो भी पता चलेगा सब आगम से पता चलेगा। जी। अब देखो, यहाँ हम भी हैं, आप भी हो कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। अब आत्मा का अनुभव आप भी करना चाह रहे हो और हम भी करना चाह रहे हैं, हाँ जी कि नहीं? तो यहाँ हमारे लिए आत्मा को बताने का जो सोर्स है, साधन है, वो क्या है? ये शास्त्र जी हैं। शास्त्र जी है कि नहीं? जी। अब इसमें जो बातें आएंगी उसको रख के आप भी आत्मा का ज्ञान करना चाहोगे और हम भी करेंगे। हाँ जी। और कहीं तो नहीं? आत्मा की बात ही नहीं आ रही। हाँ, और कहीं तो आत्मा के बारे में कोई जाता पता भी नहीं है। हाँ जी, इन्हीं शास्त्र जी में ही आ रही है, भगवान की वाणी में। जी। आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी कि नहीं? आपने लौकिक पढ़ाई पढ़ी होगी, उसमें ये कहीं शब्द भी नहीं आए कि नहीं? जी। तो अब आप, अगर हम और आप आत्मा जानना चाहेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? श्रुत में। श्रुत में जी। तो आचार्य कह रहे भावार्थ इस प्रकार है कि श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान माने जिनवाणी जी, है ना? हाँ, कि श्रुत ज्ञान से आत्म स्वरूप विचारने पर बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। हाँ जी। एक तो क्या है कि श्रुत ज्ञान अर्थात जिनवाणी कि नहीं? हाँ। तो जिनवाणी में कथन है। हाँ। जिनवाणी में क्या है? कथन है। किसके कथन है? आत्मा के बारे में कथन है। कथन है। अब उन कथनों को सुना गया जी कि नहीं? अब कहाँ से सुना गया? कान से, कर्ण इंद्री से कि नहीं? जी। अब उस कर्ण इंद्री के द्वारा जो मैटर सुना गया, जो शब्द सुने गए, वो कहाँ पहुंचे? मन पर। मन ने उन पे चिंतन किया। हाँ, कथनों पे कि नहीं? किया। मन के द्वारा उन कथनों पे चिंतन किया गया, विचार किया गया जी कि नहीं? जी। तो मन के द्वारा जो चिंतन किया गया, तो मन ने तो दोनों कथन ले लिए। क्या? हाँ जी, दोनों ले लिए। कौन? दोनों नए आए हैं भगवान की वाणी में, तो दोनों कथन ले लिए। दोनों पे विचार करने लगा मन जी कि नहीं? आत्मा मेचक है, ये भी सुना क्या नहीं? सुना। तो अब आपके मन में जो विचार हुआ, मेचक का मतलब क्या है? हाँ, हुआ। तो फिर बगल में लिखा है मलिन है, तो आपने ये भी सुन लिया, ये भी पढ़ लिया। हाँ। अब आपके मन में फिर विचार उत्पन्न हुआ कि मलिन क्या है? क्या? हम तो बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है। हाँ, ठीक है भैया जी कि नहीं? जी। और ये लिखा है मलिन है, ये मलिन क्या है कि नहीं? हाँ, इस मलिनता पे भी विचार शुरू हुए। इस पे विचार होने लगा कि ये मलिन क्या है जी। अब उसका अर्थ हुआ कि आत्मा दर्शन ज्ञान चातुर्य भेदों में परिणत होता है, बस यही मलिन है। यही मलिन है, ये भी लिखा मिल गया कि नहीं? जी। हाँ, तो सोच रहे थे कोई कर्म वगैरह का भाव आत्मा में आ गया, वो सो मलिन हुआ कि नहीं? ठीक है। तो वो लिखा मिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। आत्मा दर्शन ज्ञान चातुर्य भेदों में परिणत हुआ है, इसलिए मलिन कहा गया। ठीक है। तो आपने जो विचार अपने मन में एडमिट कर लिया जी। रख लिया कि नहीं? जी। कि अच्छा, आत्मा मलिन भी है कि नहीं? हाँ, ऐसा भी अब फिर एक कथन फिर आया श्रुत ज्ञान में ही कि आत्मा निर्मल है जी। अब आपका मन फिर उस पर लग गया कि ये निर्मल कैसे है? तो अगर निर्मल है तो मलिन क्यों कहा जी कि नहीं? जी।
तो फिर मन में ऐसा विचार हुआ कि चलो इसको देखते हैं जी निर्मल कैसे है। हाँ जी। तब फिर कथन हुआ कि आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। हाँ ठीक है कि नहीं। तो अब फिर कथन हुआ कि उस शक्ति की व्यक्ति ज्ञान सहज ज्ञान है क्या। जी जी। उस शक्ति की व्यक्ति क्या है, सहज ज्ञान रूप से है। हाँ, और वह चेतन शक्ति मात्र है, तो वह चेतन भाव है, वो पारणामिक भाव है। हाँ जी। अनादि अनंत है कि नहीं जी सहज है जी निरुपाधि है जी। ऐसे तमाम विशेषणों द्वारा उसे ऐसा दिखाया गया कि ये बिल्कुल क्लियर है, शुद्ध है, इस पर कोई आवरण नहीं है कि नहीं। हाँ, ऐसे लक्षणों से आत्मा शुद्ध दिखाया गया। हाँ, और सब जीवों में दिखाया गया कि निगो से लेकर सिद्ध तक सब में है। हाँ जी। और सब जगह एक जैसा है जी कि नहीं। चाहे जीव के पास कितना भी कर्म आ जाए कि नहीं, कितना भी सर्वघाती प्रकृतियां वगैरह कुछ भी हो जाए कि नहीं, हाँ, इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ जी। तो इस लक्षण से देखा जाए तो कैसा है, हाँ, निर्मल है। निर्मल है जी कि नहीं। अब आपने ये भी विचार रख लिया। हाँ, ये भी श्रुत हमारे क्षम में ये भी चला गया। ये भी चला गया, धारणा में आ गया, धारणा में आ गया जी। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध ज्ञान से आत्मस्वरूप विचारने पर बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। हाँ जी जी। अब देखो, अब विकल्पों का शोर चालू हो गया कि नहीं, हो गया भैया है जी जी। आत्मा के बारे में अनेक तरह के विकल्प होने लगे जी कि नहीं जी जी। मन की दशा तो ऐसी ही है। हाँ जी। आप किसी के बारे में कुछ भी जो आपने चीज देखी नहीं है उसके बारे में अगर आपसे कहा जाए, उसके बारे में वचन आए, तो मन में विकल्प उत्पन्न होने ही लगते हैं क्या। हाँ जी जी जी। जो भी बात होगी उसके बारे में विचार होने लग जाएंगे। हाँ, हमने अगर वो चीज देखी नहीं है तो। हाँ, जैसे आप मान लो कोई तीर्थ क्षेत्र है, अगर वहाँ कभी गए नहीं है कि नहीं, हाँ हाँ। तो अगर उसकी बात होगी तो उसके विचार उत्पन्न होने लगेंगे। हाँ जी, जैसा जैसा कोई जिसने देखा है वो बताएगा तो वैसे वैसे विचार उत्पन्न होने लगेंगे जी। तो ये क्या है, ये तो मन का सहज धर्म है क्या। हाँ जी, वो तो विचार करेगा ही करेगा। हाँ, वो तो विचार करेगा ही करेगा जी जी। नहीं। और विचार उन विचारों को जानेगा कौन, वो जीव जानेगा, जीव जानेगा कि नहीं। तो वह ज्ञान विकल्पात्मक होगा अपने आप। हाँ हाँ जी ठीक है। क्या करे नहीं विचार होंगे तो उतने विचारों के साथ जानना होगा, तो सब विकल्पात्मक ज्ञान होगा। हाँ, सब विकल्पात्मक कहा जाएगा, क्योंकि विचार तो हो गए लेकिन जाना किसने, जीव ने। क्योंकि सब 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 क्या कहे जाएंगे, विकल्प जी। क्या करे मालिनी जी। जी भैया, सारे सारे विचार जो होंगे, सारे विचार जो हैं उन्हीं को जाना जाएगा। हाँ, मतलब तो ज्ञान विकल्पात्मक हो गया। क्या ठहरेंगे, विकल्पात्मक हो गया। हाँ जी नहीं। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध ज्ञान से आत्मस्वरूप विचारने पर बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। हाँ जी। अब आगे पढ़िए। एक पक्ष से विचार करने पर आत्मा अनेक रूप है, दूसरे पक्ष से विचार करने पर आत्मा अभेद रूप है। ऐसा विचारते हुए तो स्वरूप अनुभव नहीं है। हाँ, अब इसमें से कोई भी विचार रखो तो कह रहे ये कोई आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। जी जी जी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई भैया, आई जी। जिसको भी नहीं आई वो पूछो। क्या कह रहे हैं नहीं जी? जी भाई साहब, आई समझ में कि नहीं? हाँ भाई साहब, अब आ गई आ गई आ गई। हाँ, अर्चका जी। ठीक है ना? इसलिए कहा है ऐसा विचारते हुए तो स्वरूप अनुभव नहीं है जी। तो ऐसा विचारते हुए स्वरूप अनुभव आपको लग रहा है? नहीं हो रहा, विचार ही विचार चल रहे हैं।
नहीं, अब नहीं हो रहा है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा अनुभव? क्योंकि आत्मा को जानने का सुख आना चाहिए था और ये विकल्प से बस होने चाहिए थे। हाँ जी, मतलब बस इतना ही काफी है कि अगर ये अनुभव होता तो सुख होना चाहिए था यहाँ। जी जी, यहाँ सुख नहीं आया, सुख अभी नहीं आया जी, अभी तो विचार चल रहे हैं। अभी विचार चल रहे हैं कि नहीं? जी जी, इससे सिद्ध हो गया कि ये इतना अनुभव नहीं है। हाँ, ये अनुभव नहीं है। हाँ, अनुभव होता तो आत्मा आनंदित होता कि नहीं? हाँ हाँ जी, अपना स्वरूप जान के आनंदित होता। लेकिन आप इन विचारों में आपको आनंद आया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया जी, तो जी आप कैसे करें अभी नहीं आया? क्योंकि आनंद नहीं आया, ये कैसे कह रहे हो? ये भी जानकर ही कह रहे हैं। जान के तो कह रहे हो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका कोई झूठ भी नहीं है ये। हाँ जी हाँ जी, नहीं? हाँ, सुख आता तो हम ही तो जानने में। और ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा का अनुभव हो और आनंद नहीं आए, आनंद ना आए और उसका अनुभव ना हो आनंद का। जी कि नहीं? जी, तो ये बात सही भी है हाँ जी, क्या? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा विचारते हुए तो स्वरूप अनुभव नहीं है। हाँ जी, पढ़िए आगे। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि विचारते हुए तो अनुभव नहीं, तो अनुभव कहाँ है? हाँ, अगर यहाँ अनुभव नहीं है तो अनुभव कहाँ है फिर? हाँ जी, हम तो आत्मा के बारे में ही विचार कर रहे हैं। हाँ, हम तो आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं कि नहीं? जी, हम तो यही समझ रहे हैं यही आत्मा का अनुभव है। चाहे दोनों नए लगा के कर रहे हैं, हाँ, लेकिन विचार तो आत्मा का ही कर रहे हैं, तो फिर अनुभव क्या? हाँ हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं यही अनुभव है जी, कि देखो जब तक अनुभव नहीं होता तब तक तो ऐसा भी ले सकता है यही अनुभव है। हाँ जी, पहले यही लगता था कि जान तो आत्मा के बारे में रहे हैं, यही है अनुभव। हाँ, यही अनुभव है। लेकिन जब पूरा समझा जाना तब पता चला कि जो शुद्ध चेतन पर पहुंच के क्योंकि कोई भी आत्मा को जानना चाहे कि नहीं, कोई भी अज्ञानी जीव आत्मज्ञान करके ज्ञानी होना चाहे कि नहीं, पर वचन तो यही आएंगे, इसी तरह से कथन होंगे, इसी तरह से कथन होंगे कि नहीं? तो कोई मोह के वजह से अपने आप ही इन विचारों में ठहर के समझ सकता है कि ये अनुभव है। हाँ जी जी, कि नहीं है? बहुत ठहरे हुए तभी भगवान ने बताया। तभी बताया, नहीं क्या लिखने की जरूरत थी? हाँ जी जी, ऐसे विचार से बस हो क्या क्यों कहा गया? हाँ, कि ऐसे विचार में भी ठहरे हुए हैं लोग। हाँ, ऐसे विचार में भी बहुत से जीव ठहरे हुए हैं जी, और उसको अनुभव समझ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं लाली बहन जी? जी भैया, ऐसे विचार से, हाँ, ऐसे विचार से तो अनुभव नहीं है। हाँ, तो आचार्य ने कहा कि ऐसे विचार करने मात्र से तो अनुभव नहीं है। नहीं है, हाँ। तो हमने कहा फिर तो अनुभव कहाँ है? अनुभव कहाँ है? हाँ, तो अनुभव कराओ। हाँ, कि नहीं? हाँ, तो फिर अनुभव कहाँ है? हाँ, आप पढ़िए आगे। जी, उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है। हाँ, अब आचार्य का उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है। हाँ जी, मतलब अब वस्तु है तो इस पिंड में, हाँ, और जानना देखना भी इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, जो चेतन सभा। तो अब वहीं से ही अगर हम पकड़ के उसको लक्षण बना के इंद्रियों को, तब वस्तु को स्थापित करके वस्तु के गुणों को देख के वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है। हाँ, मतलब वस्तु प्रत्यक्ष करो कि नहीं? हाँ जी जी, क्या करो? प्रत्यक्ष करो जी, कि नहीं? वचनों के फेर में ना रहो। क्या? हाँ जी, अब वस्तु की तरफ फोकस करके उसकी वस्तु को प्रत्यक्ष करो कि नहीं? हाँ, तो वस्तु तो विद्यमान है कि नहीं है?
तो है तो किस लक्षण से विद्यमान है? हाँ, चेतन लक्षण से चेतन विद्यमान है। लक्षण से, यानी जी जी हाँ, जैसे आगम में कहा ना, तू चेतन और देह अचेतन। जी क्या? जी 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 तो हाँ। तू माने मैं, मैं जी मैं माने आत्मा। आत्मा। तो आत्मा के बारे में अर्थात मेरे बारे में क्या कहा है? तू चेतन चेतन। हाँ और देह अचेतन, हाँ हाँ। यानी हम्म, तो अब देह जो दिख रहा है ये देह है क्या? हाँ जी देह। हाँ, जो दिख रही है ये क्या है? देह। जिसका वजन है, जिसका नाम है, रंग रूप है कि नहीं है? हाँ जी, भगवान ने बताया कि ये अचेतन है, ये देह हाँ। है, ये अचेतन है जी। नाक नक्शा है कि नहीं? है। अभी फोटो खींचो, खिंच जाएगा कि नहीं? खिंच जाएगा। तो किसका खिंचेगा? आत्मा का कि शरीर नहीं, का? शरीर का, ऊपर वाले शरीर का जी। फिर आपका फोटो खींच के आपको दिखाया जाए कि नहीं, तो आप फोटो देख के पूछा जाए ये किसका है, तो आप क्या कहोगे? मेरा है। ये मेरा है जी। मैं ही हूँ क्या? तो ये आपने कैसे कहा? अब क्योंकि इसे अपना मान रखा था, अब जान के कहा। जान के कहा कि नहीं, तो आपका यह जानना क्या कहा जाएगा? अज्ञान है। अज्ञान है जी। तो विश्वास करोगे हम ही है ये कि नहीं? हाँ। तो ये झूठा है। हाँ। मिथ्या दर्शन है मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है जी कि नहीं? और तो ये जो आकृति है ये अचेतन है कि नहीं? हाँ हाँ जी। अब इसके बारे में विचार हुआ कि ये मैं हूँ, ये भी अचेतन है हाँ क्या? जी जी जी। ये तो लग रहा था बिल्कुल चेतन जैसा। क्या? जी जी, ये आकृति को दिखाया गुणों से इसके, तो ये पता चला कि ये अचेतन है। फिर समझ में आया कि ये आकृति हमें क्यों लग रही थी अपनी, कि वो दर्शनों की वजह से लग रही थी, वो भी अचेतन है। हाँ, कहने का मतलब है जब आकृति दिखाई, फोटो बना के दिखाया कि नहीं, तो आपने कहा ये तो हम ही हैं कि नहीं? हाँ। तो हमने फिर आगे हमने कहा तुम कैसे हो, जिसमें लक्षण तो पुद्गल के आ रहे हैं। हाँ जी जी क्या? जी, भगवान ने बताया, आगम में आया कि इसमें तो लक्षण पुद्गल के दिखाई दे रहे हैं। तो वजन है कि नहीं, नाम नक्शा है, रंग रूप है कि नहीं है? जी जी ये तो सब पुद्गल के लक्षण है। हाँ जी। ये आप कहाँ से हो गए? तो लक्षण। हाँ, अब इसी शरीर में साता साता का उदय है। हाँ जी है कि नहीं है? है। वो भी इसी पे दिख रहा है। हाँ जी। द्रव कर्म का उदय भी कहाँ दिख रहा है? इसी शरीर पे दिख रहा है। इसी शरीर पे। पूछता है कोई भाई कैसे हो, तो क्या कहते हैं? हाँ, कि सुखी हैं। हाँ, हम तो ठीक है कि नहीं? जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो दिक्कत कैसे नहीं है? इस शरीर को अपना मान रखा है। हाँ। उस पे सात आ रही है तो लगता है कि हम सुखी हैं जी। तो उसको बताते हैं कि दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, धन वगैरह खूब है, खाना पीना सब चल रहा है, कोई रोग नहीं है कि नहीं? जी। तो ऐसी फीलिंग कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं जी। तो इससे आप क्या मान रहे हैं? सुख मान रहे हैं? सुख मान रहे हैं जी। अगर इसमें कोई कमी है तो आप दुख मान रहे हैं। हाँ जी कि नहीं? जी। तो ये भी बताया कि ये सुख दुख वाला भी शरीर है इसमें। हाँ। क्या? हाँ, ऐसे सुख दुख वाला भी शरीर है। ऐसा भी शरीर है जी। अब ये सुखी दुखी मैं हूँ, ऐसा भी एक शरीर है। ऐसा भी है, पूरा का पूरा शरीर। तो अब देह को कितनी जगह बांट दिया? 3 जगह। 3 जगह जी। कि नहीं? और यहाँ भगवान है। हाँ, ये चेतन लक्षण वाला है। इसी के मध्य में भगवान है जी। तो क्या कहा? तू चेतन और देह अचेतन। हाँ हाँ जी। यह जड़ तू ज्ञानी। क्या? जी जी, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। और हाँ, क्योंकि इस शरीर की ये अवस्था है, इसका ज्ञान किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है कि नहीं? तो ज्ञानवान कौन ठहरा? नहीं ठहरा। नहीं ठहरा। और इस शरीर में ज्ञान नहीं है। नहीं है जी। अब ये आकृति आपको जानने में कैसे आई? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से कि नहीं? जी। अब क्या समझे? हाँ, तो अब पता चला कि जहाँ हमें ये ये आकृति जानने में आ रही है। हाँ, आकृति जानने में आई कि नहीं आई? मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं, और इंद्रियां काम कर रही हैं तो मैं जीव हूँ। हाँ,
जी। इसका नाम है प्रत्यक्ष आस्वाद। क्या? हाँ हाँ जी। अब हमने जीव का प्रत्यक्ष आस्वाद लिया इसमें रहते हुए। आपने प्रत्यक्ष किया। जी जी, प्रत्यक्ष किया, भी आस्वाद तो मिले, प्रत्यक्ष किया जी। हाँ, प्रत्यक्ष किया जी नहीं, क्योंकि देख कुछ और रहा था और फिर उससे देखा आपने कुछ और। हाँ जी जी। क्या कह रहे कविता जी? नहीं है? हाँ शायद नहीं है भैया। अर्चिका जी? इस पिंड में रहते हुए भैया अपने आप को प्रत्यक्ष किया चेतन भाव से। जी हाँ जी, आपने प्रत्यक्ष किया जी, क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा था कुछ और। हाँ, ये शरीर प्रत्यक्ष हो रहा था। हाँ, शरीर प्रत्यक्ष हो रहा था। इसमें कोई ज्यादा कहानी तो है नहीं है, क्योंकि जानना तो हो ही रहा है। हाँ हाँ, तो जानने में आत्मा प्रत्यक्ष हो रहा था कि शरीर प्रत्यक्ष हो रहा था? शरीर प्रत्यक्ष हो रहा था कि नहीं? अब आपने युक्ति लगाई कि नहीं? हाँ जी, आगम का सेवन करके क्या लगाई? युक्ति लगाई। युक्ति लगाई कि नहीं? जी, व्याप्ति देखी कि नहीं? हाँ जी, हाँ, तो युक्ति लगाई तो आपको अब ये पता चलेगा कि ये अगर ये चीजें काम कर रही हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी जी, ये चीजें काम कर रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ जी जी। क्या कह रहे पदम भाई साहब? हाँ, इंद्रिया काम कर रही तो यहाँ मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, तो अब ये निर्णय किसने लिया? हाँ, ये मैंने लिया, जीव नहीं। ये निर्णय किसने लिया कि इंद्रियां काम कर रही हैं? मन ने लिया ना। हाँ, तो जीव नहीं कहा, ये कहा मन ने लिया। मन ने लिया। और जाना किसने? जाना जीव ने। हाँ, जाना आपने ही कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपने जाना ये हुआ प्रत्यक्ष। क्या? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जीव का प्रत्यक्ष। हाँ, जो प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि देख कुछ और रहा था और उससे आपने देख लिया कुछ और। जी, जो दिख नहीं रहा था उसके अनुमान हुए। क्या? उस चीज के अनुमान हुए जो आपको नहीं दिख रहा था। जो दिख रहा था उससे किसके अनुमान हुए? जो नहीं दिख रहा था उसका अनुमान हुआ। तो क्या नहीं दिख रहा था? जीव नहीं दिख रहा था। और दिख क्या रहा था? शरीर कि नहीं? और उससे आपने जान लिया मैं जीव हूं। तो ये निर्णय कहाँ हुआ? मन में। और जाना किसने? जीव ने, मैंने। हाँ, आपने ही कि नहीं? और विश्वास कैसे हुआ? विश्वास मुझे हुआ। तो देखो ये इसका नाम, ऐसे जानने का नाम क्या है? प्रत्यक्ष। जी। क्या? प्रत्यक्ष जान पाना। हाँ, प्रत्यक्ष आस्वाद। क्योंकि जो आपने सुना था उसको आप आस्वादने लगे। क्या? जी। इस प्रक्रिया में क्या हुआ? जो आपने अपने बारे में सुना था आगम से, उसको आप आस्वादने लगे। क्या? जी। कि नहीं? नहीं, जो सुना था वो मैं अनुभव बनाने लगा। हाँ, उसको आप महसूस करने लगे। क्या? क्योंकि आपने सुना था जनवाणी में कि जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है। क्या सुना था? जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है। और अगर वो नहीं रहे तो रहता है, नहीं रहता तो नहीं रहता। अब आपने देखा कि नहीं, आपने बुद्धि लगाई कि जी गांव बसा हुआ है कि उजड़ गया। सही बात है। तो गांव कैसा दिखा? बसा हुआ दिखा कि उजड़ा हुआ? बसा हुआ दिखा। बसा हुआ दिखा कि इंद्री काम कर रही है। जी। फटाक से निर्णय हो गया। क्या? हाँ, मन ने तुरंत यस कर दिया। क्या?
निर्णय ले लिया कि मैं जीव हूँ कि नहीं जी। तो जो नहीं दिख रहा था वो देखने लगे। सही है। और जाना कैसे है? जाना मैंने ही। हाँ, आपने ही जाना। और विश्वास हुआ कि नहीं कि हाँ आप सही है? क्या जाना भी विश्वास भी हुआ फिर। हाँ, जाना भी और विश्वास भी हुआ। और ऐसे जानने की प्रवृत्ति कौन कर रहा है? जीव, मैं। तो ये आचरण हुआ जी। तो ये होगा कि नहीं सम्यक? जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, सम्यक हो गया बिल्कुल भैया जी। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य। हाँ, कि ऐसे प्रत्यक्ष रूप से हाँ, ऐसे प्रत्यक्ष ये अनुभव है। हाँ, वो केवल में विचार अनुभव नहीं है क्या? हाँ हाँ, उन्हीं विचारों से निर्णय करके ऐसे प्रत्यक्ष करो उसको। हाँ, जो नहीं दिख रहा था, जो नहीं दिख रहा था जी। अब फिर आपने युक्ति लगाई कि नहीं कि हमने स्रोत से क्या जाना है कि जीव ज्ञान स्वरूप है कि नहीं जी जी। तो आपने युक्ति लगा देख लिया कि जिन चीजों से हमने आत्मा मैं जीव हूँ ये जाना था उनमें ज्ञान नहीं है जी। और ज्ञान हो रहा है तो हो अब रहा है। पता चला कि मैं ही ज्ञान स्वरूप। हाँ, इसको मालूम पड़ेगा कि ये तो जिसको हम ही जान रहे हैं हम ही ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी जी जी। अब फिर आप युक्ति लगाई कि नहीं? हाँ जी। ज्ञान स्वरूप को कैसा बताया था भगवान ने बताया था कि चेतन स्वरूप है। और वो उस चेतन का क्या प्रकाश कैसा है? ज्ञान का प्रकाश है, वो स्व प्रकाश कैसा? तो ये आपने देखा समझ लिया। अब स्व पर प्रकाशक में स्व भी दिख रहा है, पर भी दिख रहे हैं ये भाव सब, लेकिन आत्मा न स्वरूप हो रही है न पर रूप हो रही है, ऐसे शुद्ध रहती है, ऐसे शुद्ध चेतन हो गया। अब अनुभव आया। इसका नाम अनुभव है क्या? हाँ जी, इसका नाम अनुभव है। ऐसे जाना तो उन्होंने उसे, लेकिन जब ऐसा अपने आप को जाना, विश्वास करा, उसका नाम अनुभव है जी। अब बताओ ये बात किन्हें नहीं समझ में आई? मालिनी जी भैया, इसका इस तरह से प्रत्यक्ष आस्वादने का नाम ही अनुभव है। हाँ, इस तरह से प्रत्यक्ष आस्वाद का नाम अनुभव है जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जानना ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि आवरण वाली अवस्था है तो जानना इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें स्मृति भी आती है, प्रतिविज्ञान भी आता है, सब आता है कि नहीं? क्योंकि स्मृति आएगी, आपने जो सुना उससे ही स्मृति आएगी कि नहीं? हाँ जी, जो सुना उसको धारणा में गया तो स्मृति भी आएगी। हाँ, स्मृति भी आएगी तो मन उसमें विचार भी करेगा। लेकिन आखिर इन सब के बाद जानेगा कौन? जानेगा तो जीवी, वो मैं ही जानूंगा कि नहीं? तो अब ये सब बात जब आप धारणा में आएगी कि नहीं, तब धारणा ज्ञान काम करेगा। हाँ जी, जब धारणा ज्ञान। हाँ, अब इसमें बताओ, कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। नहीं समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़िए जी। उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु, यहाँ से पढ़ो। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि विचारते हुए तो अनुभव नहीं, तो अनुभव कहाँ है? हाँ, मतलब हमें अनुभव कराओ, अनुभव क्या है? हाँ जी, पढ़िए। उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है। हाँ, प्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष। जी जी, प्रत्यक्ष पे अंडरलाइन करो, प्रत्यक्ष। हाँ, कर लिया। तो प्रत्यक्ष तो जो हो रहा है प्रत्यक्ष, उससे जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा उसे करना है, उसे करना है। हाँ जी जी, प्रत्यक्ष जो हो रहा है कि नहीं, उससे जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसे प्रत्यक्ष करना है। जी जी, जो दिख रहा है कि नहीं, ये शरीर उससे जो नहीं दिख रहा है उसे देखना है। हाँ जी, बस अगर आप ये करने लगे, इसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं भैया। तो प्रत्यक्ष क्या हो रहा है?
प्रत्यक्ष शरीर हो रहा था, शरीर हो रहा है नहीं। और शरीर प्रत्यक्ष कब हो सकता है? जब इंद्रियां काम कर रही हो। जब इंद्रिया काम करेगा, अगर इंद्रिया काम नहीं करेगी तो ये प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। जैसे मुर्दा है कोई, जैसे किसी का वर्ण काला है जी जी, किसी कोई मान लो मनुष्य है काले वर्ण का है और जन्म से अंधा है, हाँ जी, तो उसे काला नहीं आएगा समझ में, नहीं उसे काला प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ, उसे काला प्रत्यक्ष नहीं होगा। उसके हाथ पैर तो वो देख लेगा कि हमारे पैर हैं, हाथ हैं, सब कर लेगा, हाँ, लेकिन मेरा वर्ण कैसा है ये प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंद्री काम नहीं कर रही। इसका मतलब इंद्री का ही है वो विषय, हाँ वो विषय इंद्री का ही है। हाँ जी, तो आत्मा तो वो है करे प्रत्यक्ष नहीं जी। तो अब इस आकृति को ये कन्फर्म हो गया कि इंद्रियां अगर काम करेंगी तो ये आकृति जानने में आएगी नहीं जी। अब आकृति जानने में आ ही रही है, आ रही है जी, कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, हाँ जी, कि नहीं जी। अब जो भगवान ने कहा था वो स्मरण इसमें आ गया, हाँ, कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जीव है, जीव है। अगर इंद्रियां काम कर रही है तो इसका मतलब जीव है, हाँ। तो वो जीव कौन है? मैं हूँ तो इसलिए प्रत्यक्ष हुआ कि मैं जीव हूँ, हाँ मैं जीव हूँ, हाँ। इस हलचल से जो इंद्रियों की हलचल हो रही है ना 10 प्राणों की, कि नहीं जी, क्लियर हो गया कि यहाँ पर जीव है अर्थात मैं जीव हूँ, हाँ। और लोक में भी ऐसे ही जीव का निर्णय कर रहे हैं क्या? हाँ जी, जहाँ हलन चलन हो रहा है, हाँ, लोक में जैसे हॉस्पिटल में जाए कि नहीं तो डॉक्टर भी इन्हीं लक्षणों से देखता है कि जिंदा है कि मुर्दा है, हाँ, 10 प्राणों को ही चेक करता है, हाँ, वो इन्हीं 10 प्राणों को चेक करता है जी। आंखें खोल के देखेगा, इंद्रिया काम कर रही है, आंख का पलक है, पलक हटा के देखेगा कि पलक हट रहा है और बंद हो रहा है कि नहीं, हाँ, कि खुला ही रह गया कि नहीं जी। तो ये बात सही भी है, हाँ जी जी। जीव का निर्णय इन्हीं से होगा, इंद्रियों से और प्राणों से जी, कि नहीं जी। तो इससे क्या पता चला कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, हाँ जी। अब आपने फिर श्रुत की जो लब्धि है फिर आई विचारों में, हाँ, कि जीव के बारे में भगवान ने कहा गया था कि ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, फिर युक्ति लगाई, फिर देख लिया जी कि किसी में इन इंद्रियों में, इंद्रियों के क्षम में, मोह भाव में किसी में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अब ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? और जाना किसने? जाना मैंने। तो ये एक साथ हो रहा है ये काम क्या? हाँ जी समकाल में हो रहा है जी, समकाल में हो रहा है। इधर हाँ, इधर सुत की लब्धि काम कर रही है, उधर आत्मा को जान रहा है, जान रहा है जी जी, समकाल में जान रहा है जी। तो ऐसे आस्वाद का नाम क्या है? अनुभव है, अनुभव है जी। ऐसा कोई नहीं कर सकता क्या? ऐसा कोई नहीं कर सकता भेद ज्ञान के बिना, भेद ज्ञान के बिना। बिल्कुल अनुभव बता दिया आज तो भगवान ने कि ऐसे ही ऐसा जानना, ऐसे अपने आप को जानना, ये आप भी नहीं कर पा रहे थे भेद ज्ञान के बिना, नहीं कर पा रहे थे जी, हम भी नहीं कर पा रहे थे भेद ज्ञान के बिना, नहीं कर पा रहे थे जी, नहीं। तो ये बात आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि ये जब तक ये चीजें नहीं आई थी हमारे पास, हमारे सुनने में नहीं आई थी, हमने इन पे अपना उपयोग नहीं लगाया था, तब तक ऐसी अनुभूति का अभाव था जी, था कि नहीं था? था। और अब अनुभव हो रहा है, हाँ, अब ऐसी अनुभूति का हो रहा है सद्भाव, हाँ जी। ये दोनों कंडीशन कौन जान रहा है? मैं ही जान रहा हूँ। किनके बारे में? अपने बारे में, हाँ, अपने बारे में जी, पहले की अवस्था और आज की अवस्था, हाँ जी जी जी। तो पहले की अवस्था से आज की अवस्था कुछ अलग दिख रही है? दिख रही है भैया, कुछ जानकारी ऐसी अलग आती हुई दिख रही है जो पहले नहीं थी। हाँ जी, पहले इस शरीर और शरीर के विषयों, इनके बारे में, इंद्रिय के विषयों के बारे में विचार चलते थे, उसी से सुखी दुखी मान रहे थे।
अब इससे भिन्न ये जानकारी आई कि इनसे भिन्न इन्हीं के मध्य में मैं शुद्ध चेतन रूप से विराजमान हूँ। हाँ, ये प्रत्यक्ष करने लगे। हाँ जी, क्या जी अब जीव प्रत्यक्ष करने लगे लक्षण करने लगे लक्षण से कि नहीं, युक्ति लगा के जी। ये तो 5 नंबर का था, पूछा था आपको अनुभव कैसे हुआ? हाँ तो क्या बताया था? कि आगम का सेवन, युक्ति, आचार आगम का, आचार्य आगम का सेवन, आचार आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन जी, और पर गुरु का उपदेश जी, इन 3 चीजों को जो लगाया कि नहीं, उसे उसके फल में क्या आया? स्वानुभव। जी जी जी। हाँ, मतलब ये कोई असत कल्पना नहीं है। नहीं भैया, मतलब पहले की अनुभूति और आज की अनुभूति को आप ही खुद जान रहे हो क्या? हाँ जी जी। किसी से दूसरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, तभी तो जो वो सुख आता है वो निराकुल सुख का अनुभव हमें हो रहा है, तो बार बार ऐसा सुख लेने की इच्छा भी होती है, तो भी विज्ञान होता है बार बार जी। नहीं, लेकिन जब ये हुआ कब? हुआ जब भगवान की वाणी आई कि नहीं, ये 2 नए समझ में आए कि नहीं, 2 नए लगाने आए कि नहीं, और इसमें कोई मोहमंद भी हुआ जी कि नहीं हुआ? तब इन बातों में विश्वास भी, तब इन चीजों पे विश्वास भी जमा कि नहीं जमा? क्या करे पदम भाई साहब? ये मोहम्मद भी हुआ और विश्वास भी जमा। हाँ, विश्वास नहीं तो विश्वास ही नहीं जमता जी। अब यार आप कह देते जो तो बहुत विकल्प है, ये कोई अनुभव है क्या? ठीक है, अगर विश्वास नहीं जमेगा तो अभी आप उखाड़ दोगे इसे। हाँ, कि ये तो विकल्प है, बहुत विकल्प है। आपसे ये कहो ये तो बहुत विकल्प है, ये कोई अनुभव है क्या? नहीं जी। फिर हम पूछेंगे अगर जी अनुभव नहीं है तो अनुभव क्या है, तुम बताओ। फिर क्या बताओगे आप? ऐसा होता है जी। फिर आप ऐसा था, अगर आप भी कुछ पढ़े लिखे हो तो आप भी कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? कहेंगे ही। तो आप कहोगे ऐसा जी अनुभव नहीं है, तो हम कहेंगे तो फिर अनुभव क्या है? तो आप कहोगे कि अनुभव है आत्मा में चला जाए क्या? आत्मा में चला जाए। हाँ, ये अनुभव है, ये अनुभव है। अब बता, आपने लटका दी गाड़ी, अब कैसे आत्मा में चला? अब आत्मा तो क्या आत्मा है? फिर कौन आत्मा है? यही तो कहते थे भाई साहब। कौन सी आत्मा जाए, कौन से में जाए? कौन सी में जाए? कितने तो 2 हो गए, आत्मा में चला जाए। तो इसका मतलब एक आत्मा जानने वाला अलग है और एक जो जिसमें जाएगा, एक जाएगा और एक जिसमें जाएगा वो है। अच्छा, तो कितने आत्मा हो गए? 2 हो गए। अपने हिसाब से 2 हो गए, वो आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, बार बार कथन आ रहा है। क्या चक्कर पड़ गया ये? हाँ, चक्कर पड़ेगा ही, जब मोहम्मद नहीं होगा तो ऐसे ही लगेगा। अच्छा, हवाई समझ में। हाँ, फिर तो अनेक तरह की भेद कल्पना। हाँ, मतलब फिर तो आप टेढ़े मेढ़े भागोगे कि नहीं? हाँ, इधर भागोगे। हाँ, एक पे विश्वास नहीं होगा। हाँ, एक पे आपको जमेगा ही नहीं। जी, ठीक है। इसलिए मोहमंद होगा तभी ये बात समझ में आएंगी। हाँ, जब मोहमंद होगा, जब लब्धि आएगी कि नहीं, जब 2 नए लगाना आएंगे, फिर आप कहीं नहीं भागोगे। फिर तो इसी में विचार होगा, क्योंकि सुख आ जाएगा फिर तो अपने आप को जानने का। जी, ठीक करेंगे। इसलिए सारे काम तो पहले होंगे। हाँ, ये तो होंगे जी। लब्धि भी बनेगी, क्षम की, मुंह का मंदपना भी आएगा, सब होंगे जी कि नहीं जी। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक गाय है कि नहीं, और दूध देने वाली गाय है कि नहीं। हाँ जी। लेकिन लड़ाकू भी है। अच्छा जी। मारती भी है कि नहीं। अब उसका दूध निकालना है कि नहीं। हाँ। कैसे निकालोगे? तो पहले उसे शांत किया जाएगा। पहले शांत किया जाएगा, पहले चारा खिलाया जाएगा कि नहीं। जी।
अब चारा भी खिला रही है और फिर भी मार रही है। अच्छा जी। फिर क्या करोगे? तो उसकी टांगे बांधी जाए। हाँ, फिर उसको बांधा जाएगा कि नहीं जी। जब अच्छी तरह बांध दिया जाएगा फिर वो दे देगी। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ हाल हो रहा है। हाँ, मन भाग रहा है इधर उधर। हाँ, मन भाग रहा है कि नहीं जी। और वो उसको भगा रहा है इधर उधर। हाँ हाँ हाँ। वो जम ही नहीं रहा एक जगह। हाँ। कि नहीं। और शक्ति तो हुई है जानने की, विचारने की कि नहीं। हाँ जी। तो इसका यूज भी किया जा सकता है। हाँ, ये भी हमें पता जैसे है। गाय को दूध तो है कि नहीं, अब दूध कैसे लें कि तो फिर इसको भी बांधा जाए मन को जो भाग रहा है। हाँ जी। कि नहीं तो अब दोनों जो भगवान के उपदेश से बंधेगा ये। हाँ हाँ जी, सही उपदेश से, सच्चे उपदेश से जी। हाँ, सच्चा उपदेश से, सच्ची बात से बंध जाएगा। उसको सही विचार, जब लॉजिक के साथ विचार मिलेंगे तो बंधेगा। अब तो बंधेगा। हाँ, प्रत्यक्ष आने लगेगा फिर तो जी। जी हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए जी। उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है, वही कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धि। दर्शन अर्थात शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष जानना, शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना, चारित्र अर्थात शुद्ध स्वरूप का आचरण, ऐसे कारण से साध्य अर्थात सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष की सिद्धि अर्थात प्राप्ति होती है। ठीक है ना। हाँ जी। अब यहाँ तक अपन आ गए विधि तक कि नहीं। जी 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 जी। विधि लगा के कैसे जाना जाता है यहाँ तक आए कि नहीं। हाँ हाँ। अब इसके बारे में अब जो ये बात आ रही है अब इसको कल करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है ना जी। क्योंकि जो आपने किया है इसमें तीनों चीजें आएंगी। क्या ये आपने आचार आगम का सेवन किया, युक्ति लगाई कि नहीं, और जो अनुभव हुआ कि नहीं, तो इसमें ये तीनों चीजें आएंगी। हाँ, इसमें अपने शुद्ध स्वरूप का जानपना भी, अवलोकन भी हुआ, जानपना भी हुआ और शुद्ध स्वरूप रूप आचरण भी हुआ। हाँ जी जी। अब इसे कल करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य गुरुदेव जी की जय हो। 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया, संजीवन को जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र भैया, फौजी साहब, जय जिनेंद्र पवन जी, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।